बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 25 जून है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP चेक ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या XNEX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP चेक ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP चेक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस की पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट चार्ट एनालिसिस के थ्रू काफ़ी अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें, हम मार्केट की सिचुएशन फ़िलहाल की देखी जाए तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। और अगर हम कल की बात करें तो कल हमने गोल्ड को फ़िलहाल बाय की जो है प्रेडिक्शन दी थी। गोल्ड उस वक्त एग्जैक्टली अपनी इस ट्रेंड लाइन के राउंड अबाउट था और हमने बोला था कि गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन से अबव जा सकता है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज गोल्ड काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन साइड की तरफ उसने मूवमेंट दी थी, काफ़ी बिग रेड कैंडल्स उसने जो है बनाई थी। तो गोल्ड उसको कुछ ना कुछ लाजमी रिकवर करेगा, उसको रिट्रेसमेंट करेगा। और जो हमारा जोन था वो 2342 के राउंड अबाउट था, बट उससे पहले आपको एक स्पॉट मार्क करके दिया गया था, एक रेजिस्टेंस मार्क करके दिया गया था। और प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड में भी अगर अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो 2342 के राउंड अबाउट जा सकता है और वहाँ से अगेन डाउन साइड फॉल करेगा। बट गोल्ड अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस को टच करके अगेन डाउन आ गया। अगर फ़िलहाल की कंडीशन देखी जाए तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं और स्टार्ट से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सुबह भी VIP ग्रुप में एक सेलिंग दी गई थी, उसको भी हम लाजमी डिस्कस करेंगे। सुबह से ऑलमोस्ट दो सेल हम दे चुके हैं सेम लेवल से और माशाल्लाह दोनों ने अपने TPs ऑलमोस्ट हिट कर दिए हैं। अगर हम फ़िलहाल की बात करें तो गोल्ड सबसे पहले हमने जो कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, एग्जैक्टली मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है और एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन स्टिल वैलिड है। तो ट्रेंड लाइन हम अगेन ड्रॉ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। H4 की ये ट्रेंड लाइन है जो कि H1 के अंदर भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर आप H1 भी देखते हैं ना तो H1 भी बिल्कुल एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को 100% रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आप H1 में देखें तो H1 के अंदर जो है मार्केट ने H4 से ज़्यादा दफ़ा जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, ऑलमोस्ट 6 से 7 दफ़ा मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे चुकी है। तो अगर फ़िलहाल की सिचुएशन देखी जाए, एक दफ़ा हम H4 के अंदर जाके मार्केट को देख लेते हैं। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन आपके सामने नीचे ड्रॉ हुई पड़ी है और मार्केट काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। सुबह एक सेलिंग दी गई थी, उसकी दो वजह थी, सिर्फ और सिर्फ दो कंफर्मेशन ली थी हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट कंफर्मेशन देखें तो गोल्ड एग्जैक्टली जो कल आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करके दिया गया था, गोल्ड अपने उसी रेजिस्टेंस से जो है फॉल कर रहा था। और अगर आप उसी रेजिस्टेंस पे देखें तो गोल्ड ने H4 के टाइम फ्रेम में, मींस के बिग टाइम फ्रेम के अंदर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर एक इंगुलफिन जो है बनाई है गोल्ड ने, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगुलफिन है। बिकॉज अगर इंगुलफिन की जो आपकी इंगुल्फ कैंडल है रेड वाली, अगर आप उसको देखते हैं तो वो ऊपर वाली साइड से एक मारू बोजू कैंडल है। तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो थी ये कैंडल थी और गोल्ड इसी को ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट करने के लिए आया था, जहाँ से हमने सेलिंग की कंफर्मेशन ली थी और सेलिंग जो है एक्टिव की थी सुबह के टाइम। बट उसकी अगर हम सेकंड कंफर्मेशन देखें तो वो हमने छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा ढूंढनी होती है। बिकॉज बिग टाइम फ्रेम में हमें नज़र आ गया कि गोल्ड ने एक काफ़ी बड़ा जो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक इंगुलफिन दी है। तो अब हमने सेलिंग में इंटर होने के लिए एक छोटी सी कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर उस कंफर्मेशन को अगर हम देखें तो वो मैंने M15 से ली और M15 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड एक काफ़ी अच्छे से एक चैनल के अंदर, काफ़ी एक्यूरेट एक चैनल के अंदर जो है मूवमेंट दे रहा था। और सुबह से अगर आप इसको देखते हैं, गोल्ड ने ये एक चैनल ड्रॉ किया हुआ था जिसके अंदर वो लगातार मूव कर रहा था एक ही चैनल में। और सुबह के टाइम हमें जैसे H4 के अंदर कंफर्मेशन मिली तो गोल्ड ने अपने चैनल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद छोटा सा ब्रेक इन हुआ। और ये ब्रेक इन क्यों था? अगर हम इसकी वजह भी देखें तो गोल्ड सिर्फ और सिर्फ अपने इस वाले इंगुलफिन को जो कि M15 के अंदर था, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको रिस्पेक्ट करने के लिए ऊपर गया और एग्जैक्टली अपने इंगुलफिन से अगेन डाउन साइड की तरफ फॉल कर गया। और इसी इंगुलफिन से हमने सेलिंग एक्टिव की और 2 टाइम्स हमने सेम लेवल से सेल एक्टिव की है
और ऑलमोस्ट 30-35 पिप्स हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगर अभी के एनालिसिस की बात करें तो एग्जैक्टली गोल्ड इसी चैनल को अगर आप देख लेते हैं कि गोल्ड ने H4 के अंदर हमें एक इंगुलफिन दी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और अपने M15 के अंदर एक चैनल ब्रेकआउट कर दिया, बट ये चैनल बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज चैनल का अगर आप 100% ट्रेसमेंट जोन देखते हैं तो एग्जैक्टली 2316 के राउंड अबाउट जो है ये 100% ट्रेसमेंट जोन है। तो गोल्ड अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो ये चैनल इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज गोल्ड इसको 100% रिस्पेक्ट दे चुका होगा। तो इस चैनल के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते और वापस चलते हैं H1 के अंदर। अगर आप H1 की बात करें ना तो फ़िलहाल जो आपको गोल्ड नज़र आएगा वो एक रेंज के अंदर है, और अगर आप ये रेंज देखते हैं ना तो गोल्ड ऑलमोस्ट प्रीवियस 7 आवर से यानी कि 7 घंटे से इसी रेंज के अंदर जो है लगातार मूव कर रहा है। H1 का टाइम फ्रेम है यानी कि 1 घंटे की कैंडल है ये, और प्रीवियस 7 कैंडल्स जो है मींस के 7 घंटे से गोल्ड एग्जैक्टली एक ही रेंज के अंदर लगातार मूव कर रहा है, ना कि ऊपर साइड पे ब्रेकआउट दे रहा है और ना ही नीचे साइड की तरफ। तो फुली कन्फ्यूजन जो है इस वक्त बनी हुई है। अगर आप फ़िलहाल कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी कंफर्मेशन जो हमें रेंज में लेनी चाहिए उसकी सिंपल आप एक ही मेथड होता है कि आप अपनी रेंज का एक लॉ ड्रॉ कर लीजिए जो कि हमारा ऑलमोस्ट 2322 के राउंड अबाउट बनता है, और अगर इसी का हाई ड्रॉ किया जाए तो कैंडल स्टिक क्लोजिंग के साथ जो 2328 का लेवल है ये इसका हाई है। तो अगर हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं गोल्ड की कि गोल्ड बाय है या सेल, देखें अगर गोल्ड जो है अपनी इस रेंज को मींस के 2322 को डाउन साइड पे कैंडल स्टिक क्लोजिंग के साथ H1 के अंदर ब्रेकआउट कर देता है तो वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कंफर्मेशन होगी सेलिंग की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगर आप देखें कि गोल्ड अगर अपनी रेंज डाउन साइड पे ब्रेकआउट करता है ना तो जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है अभी, इस ट्रेंड लाइन का भी एग्जैक्टली 2322 के साथ ब्रेकआउट हो जाएगा H1 के टाइम फ्रेम के अंदर। तो उसका मतलब एक सिंपल सा होगा कि आपको एक डबल कंफर्मेशन मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी कि गोल्ड ने अपनी रेंज को भी ब्रेकआउट कर दिया है और रेंज के साथ साथ अपने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद गोल्ड लाजमी तौर पर इसको या तो एक वीक के साथ या फिर कैंडल स्टिक क्लोजिंग के साथ ही इसको एक दफ़ा रीटेस्ट करेगा। कहाँ से रीटेस्ट कर सकता है? अगर गोल्ड अपने 2322 को ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड आ सकता है नीचे 2316 के राउंड अबाउट, एंड 2316 के पास आने के बाद गोल्ड एक दफ़ा रीटेस्ट करने जा सकता है 2322 पे, और रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे और जो आपका फर्स्ट लेवल होगा वो 2305 का जो है टीपी आप बड़े आराम से रख सकते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज जो गोल्ड अपनी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद जो इसके फर्स्ट वेव जोन बनता है ट्रेंड लाइन का वो एग्जैक्टली 2305 के राउंड अबाउट बनता है, और इसी अगर वेव जोन को अगर आप देखते हैं तो ये एक गोल्ड का इंगुलफिन जोन भी है, यानी कि गोल्ड ने एक इंगुलफिन बनाया और अगर आप उसको देखते हैं कि वो इंगुलफिन अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो मीन्स गोल्ड एक दफ़ा इसको रिस्पेक्ट दे सकता है और आप अपना टारगेट 2305 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। अगर 2305 भी ब्रेकआउट होता है तो इसी तरह आप सेकंड वेव जोन की तरफ जाएंगे जो कि 2295 का होगा, और इसी तरह 285 का। ठीक है, ये आपके 3 लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो और अगर हम बाय साइड की तरफ देखें तो बाय साइड पे हमें क्या कंफर्मेशन मिल सकती है? अगर तो गोल्ड अपनी इसी रेंज को बाय साइड के अंदर ब्रेकआउट कर देता है, जो सुबह से हम सेल और बाय कर रहे हैं, बाय तो हमने की नहीं, खैर सेल ही की है और सेलिंग इसी रेंज के अंदर हमने की है। और सेल क्यों कर रहे हैं स्पॉट से, बाय क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि गोल्ड अपने 200 के मूविंग एवरेज के डाउन साइड पे H1 के अंदर, तो 200 के मूविंग एवरेज को ही बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है और अगेन डाउन आ जाता है और उसी के ऊपर हम बार बार सेल हमने 2 दफ़ा उठाई है। अगर गोल्ड बाय साइड की तरफ इसको ब्रेकआउट करता है तो आपके पास 2 ही लेवल बनते हैं। एक तो आपका लेवल बनेगा 2335 का जो कि इसका प्रीवियस हाई है। ठीक है, गोल्ड या तो 2335 के राउंड अबाउट आएगा, अपने 50 के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है और इसको रिस्पेक्ट करके अगेन डाउन साइड फॉल कर सकता है। और याद रखिएगा जब भी गोल्ड चाहे यहाँ से फॉल करे चाहे यहाँ से फॉल करे, जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा तो इसके रीटेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनेगी और वहाँ से आप सेल उठाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि गोल्ड अगर तो अपनी रेंज ब्रेकआउट करता है तो आपका फर्स्ट लेवल जो बनेगा
बनेगा वो 2335 का बनेगा। गोल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जा सकता है और यहाँ पे अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल उठा सकते हैं। बट उसके अंदर काफ़ी हाई चांसेस इस चीज़ के भी होंगे कि गोल्ड अगर अपना बाय साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन में काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ के अंदर गोल्ड ने डाउन साइड की तरफ रेड कैंडल्स के साथ जो है काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ एक डाउन साइड की तरफ फॉल किया था। तो अगर आप इसी फॉलिंग को देखें तो इसका अभी तक रिट्रेसमेंट जोन कंप्लीट नहीं हुआ 50% भी। अगर गोल्ड 2335 को भी ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड जा सकता है 2342 के पास, और 2342 या 2348 ये दो जोन होंगे आपके पास, यानी कि ये एक कंप्लीट गोल्डन जोन है और ये आपका सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जोन होगा गोल्ड को सेल करने के लिए, यानी कि शॉर्ट करने के लिए। तो अगर तो गोल्ड क्या कहते हैं 2335 को भी अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो आपके पास ये एक गोल्डन जोन बनेगा, और इस गोल्डन जोन में अगर आपके पास छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इवन के M15 के अंदर भी कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो आप आराम से यहाँ से सेल उठा सकते हैं। और अगर गोल्ड यहाँ से सेल गिरा तो गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन को लाजमी तौर पर ब्रेकआउट कर देगा, और ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड आपको 2308 की तरफ जाता नज़र आएगा। ये फ़िलहाल गोल्ड जो है सेलिंग की तरफ ही नज़र आ रहा है। उसकी वजह सिंपल सी इतनी है, अगर मैं आपको डेली के अंदर ज़्यादा दिखा दूँ कि सेलिंग के ऊपर ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज अगर आप डेली के अंदर देखते हैं ना तो एक तो गोल्ड के पास सबसे अच्छी जो कंफर्मेशन है वो ये है कि गोल्ड इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है, जो अपने मीन्स के एक किस्म के ऑल टाइम हाई जोन के अंदर या हाई रेंज के अंदर ही गोल्ड खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड ने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्रिएट किया है। ये देख रहे हैं आप, एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और अगर आप इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख के चलते हैं तो गोल्ड अगर अपनी यानी कि इसकी बेस अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुई, हेड एंड शोल्डर उस वक्त तक वैलिड नहीं होता जब तक इसकी बेस ब्रेकआउट ना हो जाए। जब तक इसकी बेस ब्रेकआउट नहीं होती ये वैलिड नहीं है। बट अगर आप देखें तो एग्जैक्टली एक्यूरेट हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना हुआ है, और गोल्ड अगर अपनी इस बेस को ब्रेकआउट कर देता है जो कि 2300 के राउंड अबाउट बनती है, 2390 के राउंड अबाउट बनती है, अगर इस बेस को भी ब्रेकआउट कर देता है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर तो गोल्ड बड़ी आराम से जो है 2200 के पास भी जा सकता है, मींस के 1000 पिप की मूव भी दे सकता है। बट वो उस वक्त ही मैंने आपको बताया कि अगर ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इस हेड एंड शोल्डर की वजह से जो है हम बार बार गोल्ड को फिलहाल सेल देख रहे हैं। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो गोल्ड अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर चुका है डाउन साइड पे, तो हम सेल ही देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी अच्छी एक कन्फर्मेशन आपको मैं अगर एक और दिखाऊं तो गोल्ड ने जो हेड एंड शोल्डर बनाया है, इसका जो सेकंड शोल्डर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इंगुलफिन बना था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगुलफिन था, और गोल्ड ने प्रीवियस डेज में यानी कि थर्सडे वाले दिन जो है इसी इंगुलफिन को के एरिया को टेस्ट करने के लिए गोल्ड ने काफ़ी बड़ी एक बाई की कैंडल दी, और फ्राइडे के दिन उसी इंगुलफिन से रिजेक्शन मिली। और अगर आप रिजेक्शन भी देखते हैं तो रिजेक्शन कैंडल ने अपनी उसी बाई की कैंडल को इंगुल्फ किया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेल का साइन है। तो गोल्ड अगर इस इंगुलफिन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि गोल्ड इस इंगुलफिन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और इस इंगुलफिन का 50% रिट्रेसमेंट जोन है 2342 के करीब ही मिलता है। तो वहाँ से जैसे ही आपको लेवल मिलता है आप वहाँ से सेल उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। जाते जाते मैं आपको अगर पाथ भी ड्रॉ कर दूँ, अगर गोल्ड अपनी रेंज अपर साइड पर ब्रेकआउट करता है तो आप अपना फर्स्ट लेवल उठा सकते हैं 2324 के 35 के पास, और 35 से अगर रिजेक्शन मिलती है तो क्या कहते हैं, अगर सेलिंग की कोई भी रिजेक्शन मिलती है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल उठा सकते हैं, बिकॉज ये भी काफ़ी अच्छा एक लेवल है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे मैंने आपको दिखाया कि गोल्ड ने H4 के टाइम फ्रेम के अंदर क्या कहते हैं इस जगह पे एक इंगुलफिन बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर गोल्ड आपको 35 के पास भी कोई अच्छी सी कंफर्मेशन देता है तो आप सेल ले सकते हैं। अदरवाइज़ 35 का एरिया भी ब्रेकआउट होता है तो आप जो है 42 से 48 का ये जोन है, यहाँ पे कहीं पे भी कंफर्मेशन मिलती है आपको अच्छी सी तो यहाँ से सेल उठाएंगे। और अदरवाइज़ गोल्ड अगर अपनी रेंज डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है और गोल्ड ऑलमोस्ट जो 2316-17 के राउंड अबाउट आ सकता है, और वहाँ से एक दफ़ा लाजमी अपने रेंजिंग जोन को और अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएगा, रीटेस्ट करेगा। आप उसी रीटेस्ट पे सेल उठाएंगे और आपका टारगेट जो है 2305-6 के राउंड अबाउट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो
2356 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। जाते जाते जो लास्ट हमारा पाथ बन रहा है कि 35 से ही हमें अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है और क्या कहते हैं गोल्ड एक अच्छे से जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ से आप अपनी सेलिंग को होल्ड करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।